हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर से हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पहले नेट की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन भी हैं ये, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्वब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? यहाँ पर बताना है कि इन पंक्तियों में किसका वर्णन हुआ है। साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का इसमें वर्णन हुआ है। तो आपको अब यहाँ पर एक चीज़ ये पता चल गई है कि ये किससे है। यह पंक्ति ली गई हैं रश्मिरथी से, रश्मिरथी रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? यहाँ पर कौन से कवि हैं जिनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ऑप्शन कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, गिरधर राठी। इनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है। कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वर तिवारी, इनका संबंध है नवगीत विधा से। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? तो ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। कभी कभी केवल कवि का ही नाम पूछ लिया जाता है कि किस कवि की यह पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। उनकी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी रचना से संबंधित यह पंक्तियां हैं आपको बताना है। इसके लिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। जो इनकी रचना है चंद्रगुप्त, इससे इनकी यह संबंधित पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। यह पंक्तियां उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित करनी है। तो पहली काव्य कृतियां हैं, उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करनी है और पहली कृति का नाम है लोकायतन। तो लोकायतन का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1964। अगली रचना है आंसू, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1925। भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 और चित्ररेखा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। लोकायतन 1964, आंसू 1925, भारत भारती 1912, चित्ररेखा 1935। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। द्विवेदी युग की जो कविता है उसकी विशेषता बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, श्रृंगार प्रियता, इति प्रत्यात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। राइट आंसर ऑप्शन डी है, इति प्रत्यात्मकता और प्रबंधात्मकता। यह द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता के विकास रूपक हैं, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं और ये कथन है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, जयशंकर प्रसाद जी का यह कथन है। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं?
रामधारी सिंह दिनकर ने जो काव्य लिखा है उसमें इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। जातिवादी व्यवस्था का एक तो यहाँ पर विरोध मिलता है इनकी रचनाओं में, और दूसरा है कि युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध इनकी रचनाओं की या इनकी काव्य की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? शुक्ल जी का यह कथन है और उन्होंने किस ग्रंथ के संबंध में यह कहा है बताना है इसके लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो इसके लिए यह कथन शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? अज्ञेय के काव्य बताने हैं, यानी कि अज्ञेय की कौन कौन सी रचनाएं हैं इसमें। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, भग्नदूत और चिंता। ये रचनाएं अज्ञेय की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, दूसरा और चौथा, यानी कि हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी। ये रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4, 5, 2, 3। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 3। रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ये कविता संग्रह है रघुवीर सहाय की और प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनका क्रम बताना है सही से। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। यह इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और लास्ट में है रचना नदी की बांक पर छाया। और यह रचनाएं हैं हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविताएं हैं? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, जिसमें कि दूसरा और तीसरा शामिल है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, और दूसरा है अगला है, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। यह दोनों कविताएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए कवियों को 2 में दिए गए कविता संग्रहों से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिए गए कवियों को उनके कविता संग्रहों के साथ सही सुमेलित करना है। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध इनकी कविता संग्रह है। केदारनाथ सिंह, इनके कविता संग्रह का नाम है जमीन पक रही है। कुंवर नारायण, इनका कविता संग्रह है आत्मजयी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काठ की घंटियां। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा
जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी है रश्मि रथी। रश्मि रथी से यह पंक्तियां, इसकी प्रस्तावना से या भूमिका से यह पंक्तियां ली गई हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है पहले परिमल, फिर आती है लहर, उसके बाद ग्राम्या और अंतिम है दीपशिखा। परिमल, लहर, ग्राम्या और दीपशिखा, इसका क्रम इसी प्रकार है 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? इनमें से कौन सी रचना है जो आधुनिक काल में आती है? उद्धव शतक, सुदामाचरित, भ्रमरदूत और राम पंचाध्यायी। राइट आंसर ऑप्शन ए है 1 और 3, यानी कि उद्धव शतक और भ्रमरदूत। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में किन को पालकर बैठी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मुर्गे और तीतर को। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं? इसमें जो रचनाएं छायावाद से संबंधित नहीं है वह बतानी है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, दूसरा और तीसरा, पथिक और मिलन, ये छायावाद की रचनाएं नहीं हैं। अगला है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? 1936 में प्रकाशित होने वाली काव्य रचनाएं बतानी है। इसके लिए राइट आंसर है एक तो कामायनी और दूसरा है राम की शक्ति पूजा, जो कि ऑप्शन बी में सही है। कामायनी और राम की शक्ति पूजा, इनका प्रकाशन वर्ष है 1936। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? इनमें असंगत यानी कि जो गलत है वो बतानी है इसमें। तो इसमें बिहारी सतसेई की टीका लिखा था भगवान दीन ने, कवि प्रिया की टीका लिखी हरिचरण दास ने, रामचंद्रिका का टीका लिखा है जानकी प्रसाद ने। और इसके लिए जो राइट आंसर है यानी कि गलत वाला बताना है, वह है रसिक प्रिया का टीका ईश्वरीदास नारायण ने लिखा, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि असंगत का मतलब है गलत बताना है, तो ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, इसके लिए राइट आंसर है, वे कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। और दूसरा है इसमें कि आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तो पहला और दूसरा इसमें राइट आंसर हैं, जो कि ऑप्शन बी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। पंक्ति दी गई है और यहाँ पर और उसके सामने दिया गया है रचना का नाम कि किस रचना से वह पंक्ति ली गई है। पहली पंक्ति है, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। यह पंक्ति ली गई है रचना परिवर्तन से। परिवर्तन रचना से मिलन के पल केवल 2-4, जो कि पंत जी की रचना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, यह पंक्ति परिवर्तन से ली गई है। अगली पंक्ति है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह पंक्ति ली गई है रचना कामायनी से, प्रसाद जी की रचना। अगली पंक्ति है, सिंधु की निहसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा,
यह पंक्ति ली गई है सांध्य गीत से। और जो अंतिम पंक्ति है वह है, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह पंक्ति ली गई है प्रिय प्रवास से। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह पंक्ति ली गई है प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। सही तथ्य बताना है। प्रिय प्रवास के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग है। दूसरी पंक्ति है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। अगली पंक्ति है, इसके छंदों में तुकांतता नहीं है और इसमें 27 सर्ग हैं। तो आपको इसमें केवल सही तथ्य को बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें आते हैं दूसरा और तीसरा। यानी कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, यह सही है। और इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, यह भी सही है। तो केवल ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जन्मकाल के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔल, जय प्रसाद शुक्ल सनेही और रामनरेश त्रिपाठी अंत में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? कौन से कवि हैं इनमें जिन्हें हितैषी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जगदम्बा प्रसाद हितैषी। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से, पुरैन के जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पुरुरवः पुनरस्तम परेहि दुरापना बात इबाहमस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रीय है। इसका स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका स्रोत है ऋग्वेद। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? बच्चन सिंह के अनुसार उन्होंने परिवर्तन कविता के संबंध में क्या क्या बताया है, वह आपको बताने हैं कि कौन से तथ्य सही है इस संबंध में बच्चन सिंह के अनुसार। इसका आंसर है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। और दूसरी पंक्ति है इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। तो पहला और तीसरा इसके लिए सही है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन सी। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसका प्रतिपाद्य बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्त्री का जीवन दुख से ही बीतता रहा है। और अगला है कि स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रही है। सूची है, ए और बी को सुमेलित करना है। और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। स्त्री जागृति से संबंधित है। बीती विभावरी जागरी, यह एक जागरण गीत है।
ये जो जमुना के से कछार, पद फटे बिबाई के उधार। यह है सामाजिक विसंगति से संबंधित कथन। इस धाराशाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का संगम। यह दार्शनिकता से संबंधित पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य बताइए। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य बताने हैं। ऑप्शन डी इसमें सही है। एक तो नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसृत नहीं है, और दूसरा इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो पहला है, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। यह रघुवीर सहाय की रचना है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की है। चूका भी हूं मैं नहीं, यह है शमशेर बहादुर सिंह की। और कुकुर मुत्ता यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आंगन के पार द्वार। इसमें असाध्य वीणा इनकी इस कविता संग्रह में है, आंगन के पार द्वार। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? किस कविता से हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नक्सलबाड़ी। इससे ली गई हैं ये पंक्तियां। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी इसमें सही है। चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक और उदिता। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।